हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की वन दुर्गा का सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर क्या लेवल रहा इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो पेपर का लेवल है बहुत बदला हुआ लेवल है। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको बताया किस लेवल का रहा है, सेकंड शिफ्ट में भी और ज़्यादा कठिन पेपर रहा है। यानी कि आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब आपके जो है पेपर हैं वो कठिन बनते रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर 60% 40% चल रहा, मतलब कि आपका जो है पढ़े में से आपका 60% ऐसा मिल जा रहा था। लेकिन अब आपको जो पढ़े हुआ प्रश्न आपके मिलेंगे लगभग 40% ही मिलेगा। जो अभ्यर्थी यहाँ पर बता रहे हैं, पेपर दे के आ रहे हैं, उनका जो है यहाँ पर रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। और यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब जो है इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर बात करें तो इन्वायरमेंट के सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई आइडिया नहीं है, कितना पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो आपके बांध हैं, आपके जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, तो उत्तराखंड या उसके आसपास के स्टेट के नहीं पूछ रहा है, कहीं का भी पूछ दे रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर इन्वायरमेंट तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि समझ में ही नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से आज का जो प्रश्न था यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का, तो गांधी सागर बांध में पूछा गया था, गंगा परियोजना से संबंधित पूछा गया था। अब ये एग्जैक्ट नहीं कि इसका जो है डेट ही पूछा गया होगा, इससे रिलेटेड कुछ और नया प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब वो आपको कहीं बुक में मिलेगा नहीं मिलेगा कन्फर्म भी नहीं है। तरंगों से संबंधित प्रश्न था, कई लोगों को तो प्रश्न ही याद नहीं है, तो जो प्रश्न मिले हैं वो कन्फर्म ही नहीं है कि यहाँ पर एक प्रश्न क्या था, क्योंकि प्रश्न याद ही नहीं बच्चों को, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न थे कि पहली बार देख रहे हैं बच्चे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए न्यूटन का नियम था। अब ये नियम क्या था, किस तरह का था, ये भी नहीं पता है। ठीक है ना, हालांकि फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम कुछ भी हो सकता है। और काम से संबंधित, वर्ग से संबंधित जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल हो सकता है या इससे संबंधित प्रश्न बना होगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे, जो सिंपल मिलेंगे आपको सभी करेंगे उसको। ठीक है ना, जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो उसके लिए जो है बहुत, यहाँ पर जिसने बहुत पढ़ा होगा या इन्वॉल्व में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उस के नंबर आ सकते हैं। अदरवाइज जो है यहाँ पर सब जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ही अटपटी आ रही है, ये बताया गया है। ठीक है ना, अब नेशनल पार्क था, अभी नेशनल पार्क कहाँ का था, केरल साइड का, तमिलनाडु साइड का, पता नहीं कहाँ का था, नीचे साइड का, कहीं बता रहे थे बच्चे। और यहाँ पर दर्पण से प्रश्न था, अब क्या प्रश्न था ये एग्जैक्ट पता नहीं है। जो तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं वो याद ही नहीं है ऑलरेडी। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित थे तो मैंने आपको बता दिए हैं एग्जैक्ट प्रश्न क्या था क्या नहीं था। अगर आपको पता है तो एग्जैक्ट प्रश्न कमेंट कर सकते हैं, जो भी हम वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कहाँ से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न का लेवल जो है अब अलग सा हो चुका है। ठीक है ना, कठिन प्रश्न पूछने स्टार्ट कर दिए गए हैं आयोग के द्वारा। और अभी तक की जो है लेवल थोड़ा सा 70% 60% ऐसे जा रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर पढ़े में से आपका 50% 40% ऐसे ही कुछ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एनालिसिस है आज का। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।